हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एक्समार्टी क्रिएटर। आज हम लोगों का आईटी सिस्टम का लेक्चर 11 है, जिसमें हमारा टॉपिक है अवेयरनेस अबाउट डिजिटल इंडिया पोर्टल्स। इन डिजिटल इंडिया पोर्टल्स के बारे में जागरूकता। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिजिटल इंडिया क्या होता है और क्यों हमारे गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, डिजिटल इंडिया पोर्टल क्या है, डिजिटल इंडिया पोर्टल के कौन कौन से सर्विसेज हैं, कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं, और कॉलेज पोर्टल क्या है, कॉलेज पोर्टल के कौन कौन से साइट हैं। इन सारे बातों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक आपने देख लिया, अवेयरनेस अबाउट डिजिटल इंडिया पोर्टल्स। डिजिटल इंडिया पोर्टल्स जानने से पहले हम लोग देखेंगे डिजिटल इंडिया क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया इज ए प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटल इंपावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। यानी कि डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल और हमारी समाज को अर्थव्यवस्था का ज्ञान करने का एक कार्यक्रम है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल सारी चीज डिजिटलाइज हो गए हैं, जिससे हमारा काम काफी आसान हो गया है। इससे पहले क्या होता था, अगर हमें बिजली बिल जमा करना है तो हमें घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता था, और अगर हमें रिचार्ज कराना होता था तो हमें दूर कहीं दुकान में जाके रिचार्ज कराना पड़ता था। अगर हमें गैस बुकिंग करना होता था तो हमें लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, और अगर हमें कोई भी सर्टिफिकेट बनाना होता था, एज लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट अगर हमें बनाना होता था तो हमें ब्लॉक में लंबी कतारों में लगना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है, जब से डिजिटल इंडिया का आगमन हुआ है हमारे देश में, तब से हर एक चीज क्या हो गया है, डिजिटलाइज हो गया है। यानी हमारे कामों को और आसान बना दिया है। अब क्या है, हम आसानी से अपने मोबाइल से बिजली बिल जमा कर सकते हैं, और या फिर अपना कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आसानी से बना सकते हैं, अपना मोबाइल डीटीएच रिचार्ज करा सकते हैं। यानी हर एक चीज आजकल क्या हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है। तो डिजिटल इंडिया का मतलब यही है, इंडिया को डिजिटलाइज करना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, डिजिटल इंडिया इज ए कैंपेन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू इंश्योर द गवर्नमेंट सर्विस और मेड अवेलेबल टू सिटीजन इलेक्ट्रॉनिकली बाय इम्प्रूव्ड ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाय इंक्रीजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी और मेकिंग द कंट्री डिजिटली इम्पावर्ड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, आपको ये देख के बहुत बड़ा लाइन लग रहा है, बट इसका मतलब बहुत छोटा है, और ये फॉन्ट इसमें बड़ा है इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है। अगर आप इसको कॉपी में नोट डाउन करिएगा तो 3 से 4 लाइन में ये हो जाएगा, या शायद उससे भी कम लगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, डिजिटल इंडिया जो है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऑनलाइन जो भी काम होते हैं वो सारे काम डिजिटल रूप में हो, और इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसे बढ़ाकर सभी आम आदमी तक और सरकारी सेवाएं में उपलब्ध कराया जा सके। जैसे इससे पहले क्या था, 2G हम लोग काम करते थे, इंटरनेट अगर हम लोग यूज करते थे 2G था, उसके बाद 3G आया, उसके बाद 4G, और अभी 5G पे भी काम चल रहा है। तो यानी कि डिजिटल इंडिया जो है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि सारे लोग को सही से इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सके, चाहे वो आम आदमी हो या फिर सरकारी कोई सेवा हो। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको सिर्फ वहीं पे बड़ा सेंटेंस मिलेगा, इसके बाद आपको छोटे छोटे सेंटेंस में आपका डेफिनेशन कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, द इनिशिएटिव इंक्लूड्स प्लान्स टू कनेक्ट रूरल एरिया विद हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क। यानी डिजिटल इंडिया का प्लान क्या है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। इससे पहले क्या होता था, ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी काम जैसे उन्हें ऑनलाइन करना हो, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि इंटरनेट के जरिए होता हो, तो उन्हें गांव से शहर आना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब शहर हो या फिर गांव, सभी जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और सभी जगह 4G उपलब्ध है, सभी जगह इंटरनेट अच्छी स्पीड देते हैं। अब बात रही कि डिजिटल इंडिया लॉन्च कब हुआ, तो ये लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2015 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वेबसाइट दिया हुआ है, तो वेबसाइट इसका है digital.india.government.in, यानी digitalindia.gov.in। इस पे आप लोग जाके विजिट भी कर सकते हैं, और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके विजिट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है न्यू डिजिटल सर्विसेज, यानी कौन कौन से नए सर्विसेज आए, यानी कि डिजिटल इंडिया आने के बाद कौन कौन से नए सर्विस आए उनके बारे में हम लोग देखेंगे।
सम ऑफ द फैसिलिटीज विच विल बी प्रोवाइडेड थ्रू दिस इनिशिएटिव आर। जैसा कि आपको पता है कि डिजिटल इंडिया आने के बाद कई सारे सेवाएं भी स्टार्ट हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं भारत नेट, ठीक है, डिजिटल लॉकर, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई शॉपिंग। एनएसपी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसमें हम लोग का छात्रवृत्ति क्या होता है, ऑनलाइन होता है। माई गवर्नमेंट डॉट इन, SBM यानी कि स्वच्छ भारत मिशन ऐप, वाईफाई हॉटस्पॉट। जैसा कि आपको पता है अभी क्या है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सभी में फ्री वाईफाई प्रदान किया गया है, यानी कि आप अपने कॉलेज में फ्री वाईफाई यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, जैसा कि आपको पता है बीएसएनएल को नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क भी कहा जाता है, ETC। ये सारी सर्विसेज जो, ये सारी सेवाएं जो है, इन पे आपको शॉर्ट नोट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। इन सारी चीजों पे आपको शॉर्ट नोट वहां पे मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो 4 मार्क जो कि 5 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 20 मार्क का आपका शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे आपका शॉर्ट नोट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया पोर्टल। अब डिजिटल इंडिया तो हम लोग देख लिए, अब उसके बाद डिजिटल इंडिया के बाद कई सारे पोर्टल भी स्टार्ट हुए हैं, कई सारी सर्विसेज स्टार्ट हुए हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। डिजिटल इंडिया इज owned company by expert who have been in the e-government services industry since 2017। यानी कि डिजिटल इंडिया जो है एक्सपर्ट की एक कंपनी है, जो कि कब आया था, 2017 में, ठीक है। जो कि सरकारी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ई गवर्नमेंट सर्विसेज, जो कि सरकारी सेवाएं प्रदान करती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन से गवर्नमेंट सर्विसेज हम लोग को मिलते हैं। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे इसका मिशन क्या है, आखिर क्या मिशन है डिजिटल इंडिया का। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कनेक्टिंग द मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स एंड प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास सर्विसेज। यानी कि जो भी मध्यम वर्ग और जो भी निम्न आय वर्ग के लोग हैं उन्हें एक साथ जोड़ना और उन्हें विश्व स्तरीय सेवा प्रदान करना, ये इसका क्या है, मिशन है डिजिटल इंडिया का। यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सब कुछ डिजिटल, यानी कि पेपरलेस जमाना, यानी कि सब कुछ हमारा क्या हो जाए, डिजिटलाइज हो जाए, यानी पेपर का कहीं पे काम ही ना हो, सब चीज हमारा डिजिटल हो जाए, यही मिशन है डिजिटल इंडिया का। जैसा कि आपको पता भी है 2015 के बाद क्या हुआ है, बहुत सारी चीज पेपरलेस हो गया है, डिजिटल हो गया है। जैसे कि पहले हम लोग को स्कूल में छात्रवृत्ति ही मिलता था, तो हमें वो क्या था, ऑफलाइन हम लोग को हाथों में मिलता था। अब क्या है, अब सारी चीजें ऑनलाइन हो गए हैं। स्टूडेंट के अकाउंट में अब क्या होता है, डायरेक्ट पैसा, डायरेक्ट उनका छात्रवृत्ति उनको मिल जाता है। लेकिन इससे पहले क्या था, ऐसा नहीं था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब डिजिटल इंडिया पोर्टल सर्विसेज, यानी कि डिजिटल इंडिया पोर्टल आपको कुछ सर्विसेज प्रदान करती है, जो कि नीचे दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया पोर्टल पे हमारा खुद का एक यूजर आईडी और पासवर्ड हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना के आपको बता देंगे कि आप कैसे अपना डिजिटल इंडिया पोर्टल पे अपना खुद का एक यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं, जिसके मदद से आप पैन कार्ड, मोबाइल डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ITR, GST इन जैसे सर्विसेज का यूज आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया पोर्टल आपको कुछ सर्विसेज प्रदान करती है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इन सारी चीजों के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। ITR हो गया, GST हो गया, जो कि हाल ही फिलहाल में आया है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे GST क्या होता है। नेक्स्ट डिजिटल सिग्नेचर, वेसिकल इंश्योरेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, जॉब पोर्टल। वेसिकल इंश्योरेंस आप लोग जानते हैं, यानी कि वाहनों का जो इंश्योरेंस होता है उनका। पासपोर्ट भी आप लोग जानते होंगे, यानी हमें एक देश से दूसरे देश जाने में जो पासपोर्ट जरूरी पड़ता है। वोटर आईडी आप में से सभी लोग जानते होंगे। जॉब पोर्टल, यानी कि वहां पे आपको जॉब की जानकारी मिलेगा। और लास्ट है हमारा UTI। UTI बोले तो UTI की मदद से आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए 2 संस्था है, एक तो आपका UTI हो गया, दूसरा आपका NSDL है। अगर आप लोग पैन कार्ड बनाए होंगे तो उसमें लिखा होगा कि आप किसके द्वारा पैन कार्ड बनाए हैं, UTI या फिर NSDL। तो आई होप आप इन सारे सर्विसेज के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अगर किसी भी सर्विस के बारे में आपको कुछ जानना है, डिटेल में जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि आपके सिलेबस में दिया है, स्टेट एंड इंटरनेशनल और कॉलेज पोर्टल। तो स्टेट पोर्टल आप यहाँ पे देख लिया, स्टेट और नेशनल पोर्टल हमारा कौन कौन सा है।
जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, भारत नेट, डिजिटल लॉकर, एजुकेशन, ई हेल्थ। तो ये सारे आपकी क्या है, स्टेट और नेशनल लेवल पे जो भी पोर्टल है वो आपका ये है। ठीक है, इस पे आपको शॉर्ट नोट मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कॉलेज पोर्टल। अब ये कॉलेज पोर्टल क्या होता है? तो वी कैन यूज वेरियस टाइप ऑफ कॉलेज पोर्टल टू लुक ओवरऑल यूनिवर्सिटी कॉलेज रैंकिंग। कह रहा है क्या, कॉलेज पोर्टल का यूज करके, यानी बहुत सारे कॉलेज पोर्टल है जो मैं नीचे आपको बताऊंगा। यूज करके आप लोग जो भी हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उन सारे कॉलेज के बारे में आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, एडिशनली द साइट आल्सो लिस्ट कॉलेज एज लाइक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, फार्मेसी, आर्किटेक्चर हो गया, लॉ हो गया। यहाँ पे कुछ कोर्सेज के नाम दिए हुए हैं जो कि आप उस पोर्टल पे आसानी से देख सकते हैं। यानी हमारे इंडिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर कौन कौन सा कॉलेज है, वो कॉलेज कौन कौन से कोर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन सारे कोर्स को आप देख सकते हैं। और साथ ही उन सारे कॉलेज का रैंकिंग भी आप देख सकते हैं, किस रैंक में वो कॉलेज है। तो आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा वो पोर्टल है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कॉलेज पोर्टल का यूज क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कुछ यूज तो आपको बता दिया, जैसा कि है सर्च टॉप कॉलेज। आपको सबसे बेस्ट कॉलेज सर्च करना है तो आप कॉलेज पोर्टल का यूज करके सर्च कर सकते हैं। दूसरा आपका एडमिशन इन बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया। आप चाहते हैं इंडिया के बेस्ट कॉलेज में आपका एडमिशन हो तो आप कॉलेज पोर्टल का यूज कर सकते हैं। दूसरा है कंपेयर कॉलेज। आप किसी भी दो कॉलेज के बीच में कंपेयर कर सकते हैं कि विच कॉलेज इज द बेस्ट, यानी कौन सा कॉलेज बेस्ट है, आप ये भी चेक कर सकते हैं कॉलेज पोर्टल के मदद से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लेट वी डिस्कस सम कॉलेज सर्च पोर्टल। कहता है चलिए हम लोग देखते हैं कुछ सर्च पोर्टल कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है हमारा कॉलेज देखो, एक सर्च पोर्टल का नाम है कॉलेज देखो .com। दूसरा है शिक्षा। तीसरा है कॉलेज दुनिया यानी कॉलेज दुनिया .com। चौथा है आपका करियर 360। उसके बाद लास्ट है हमारा इंडिया एजुकेशन। इसके अलावा भी और भी कई सारे कॉलेज सर्च पोर्टल है, बट ये आपके जो बेस्ट थे वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आप ये 5 देख सकते हैं, कॉलेज देखो, शिक्षा, कॉलेज दुनिया, करियर 360, इंडिया एजुकेशन। तो इन पांचों पोर्टल पे भी आपको शॉर्ट नोट टेलीग्राम पे ही मिलेगा, वहां पे आप लोग जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही वहाँ पे एक पोल चल रहा है यानी वोटिंग चल रहा है, आप हमें वोट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टाइम पे चाहिए, उस टाइम पे ही आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।